प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा करेंगे, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। सबसे पहले स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रतिष्ठान में जो है नौकरी करने लग गए थे। और नौकरी करते करते ज़्यादा दिन हो गए, फिर उन्होंने क्या किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, मतलब ऊब गए थे उन्होंने। उससे सेवानिवृत्ति ले करके जो है वसुधा नामक पत्रिका के संपादन से जुड़ गए। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। 8वें दशक का मतलब 1980 के दशक में जो है समय में जो है नेताजी एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। उनके 13 कहानी संग्रह हैं। आज अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी के वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। ये तो उनका जीवन परिचय था। अब नेताजी का चश्मा पाठ पर आ जाते हैं, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनी हुई थी, उस पर जो चश्मा लगा हुआ था उस चश्मे के बारे में है, और उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि क्या कुछ था। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे से मतलब जहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छत बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। कहने का मतलब ये है कि एक कस्बा था, टाउन था, नगर था छोटा सा, जहाँ पर कि नगर निगम भी थी, और वहाँ पर एक लड़कियों का स्कूल और एक लड़कों का स्कूल था, 2 ओपन सिनेमा घर। कहने का मतलब ये था कि बहुत अच्छा नहीं था बना हुआ, तो छोटा सा कस्बा था। और हालदार साहब वहाँ से हर 15वें दिन अपने किसी न किसी काम से आते जाते थे। तो पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्ति होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। उस जो स्कूल था वहाँ के एक इकलौते ड्राइंग मास्टर, जो कला के मास्टर थे, उनको जो है मान लीजिए कि काम ये सौंप दिया गया हो नेताजी की मूर्ति बनाने का, और उन्होंने ये दावा भी किया हो कि हम महीने भर में जो है इस मूर्ति को बना करके कंप्लीट कर दूंगा, पूरी कर दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, टोपी की नोक से कहने का मतलब जो टोपी लगी हुई थी, इसकी जो नोक निकली हुई होती है, इसकी कोट के दूसरे बटन तक मूर्ति की लंबाई जो थी वो 2 फुट थी। 2 फुट थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ में मासूम और कामसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से असफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी।
नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इससे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो उन्होंने जब देखा कि मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है, पत्थर की, लेकिन उस पर जो फ्रेम लगा हुआ है वो असली का था, जैसे फ्रेम हमारे लोगों के चश्मे में होता है इस तरह का था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। उनकी जीप आगे निकल गई, लेकिन उनके मन में बस वो मूर्ति बस गई थी कि मूर्ति तो पत्थर की थी और चश्मा रियल का था, उस पे असली था। और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। और फिर उन्होंने सोचा कि कस्बे के लोग जो हैं, जो व्यक्ति हैं, वो जो है नेताजी के प्रति इतनी श्रद्धा भावना रखते हैं, महत्व मूर्ति के रूप रंग या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। कहने का मतलब यह है कि मूर्ति का रंग रूप नहीं, लेकिन उस देश की भावना, उसके नागरिकों की भावना थी चश्मे की। जो दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति से कुछ अंतर दिखाई दिया, मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अगर हर बार हम किसी चीज़ को देखेंगे, किसी व्यक्ति को भी देखेंगे, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो ऐसी बात थी उनके साथ। तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब उनके मन में ये भी सवाल आया कि मतलब इस कपड़े तो मूर्ति नहीं बदल सकती, लेकिन ये चश्मा हमेशा कौन बदल देता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। उनकी नज़र हमेशा उस चश्मे पर और उनकी मूर्ति पर होती थी। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब उनकी एक ये आदत बन गई थी उनकी, जब भी वो वहाँ से गुजरते तो पान खाते, मूर्ति को ध्यान से देखते और उस चश्मे को देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से कुछ पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। मतलब कई बार जब उन्होंने देखा तो एक बार उन्होंने जब जहाँ पान खाते थे उस पान वाले से पूछा कि क्यों भाई, ये नेताजी का चश्मा बार बार बदल क्यों जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। मुंह में पान ठूस चुका था, पान का बीड़ा। अब कैसे बोले, घूम करके उसने पान की पीस तो थूकी, फिर मन ही मन में हंसा आँखों ही आँखों में, और उसकी तोंद जो है वो भारी थी, पेट निकला हुआ था, और जब हंसा तो वो तोंद थिरकी। और फिर कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला ये काम करता है। तो हालदार साहब कहते हैं क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाला कहता है कि ये चश्मा वही बदल देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। उनके ये नहीं समझ में आया कि वो बदलता क्यों है, आखिर उसको इतना लगाव क्यों है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो बताया कि जो कैप्टन चश्मे वाला है, जब कोई ग्राहक उसके पास कस्टमर आया तो उसको अगर चौड़े फ्रेम वाला चाहिए तो अब वो कहाँ से ले आए, उसी मूर्ति से उतार करके उसको दे दिया और उस पर दूसरा लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होती जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है।
कई बार हम दुकानों के आगे जो है 100 पीस अलग से लगा देते हैं, तो क्या होता है कि जब वो बेचता रहता है तो उसको मूर्ति पर जो चश्मा का फ्रेम दिखाई पड़ा तो लोग उसी को मांग लेते हैं कि इस तरीके का चाहिए। तो अब कहाँ से ले आए वो चश्मे वाला, वो उसी को उतार करके और ग्राहक को दे देता और वहाँ पर वो दूसरा लगा देता था। बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। लेकिन एक बात फिर एक प्रश्न आया मन में कि नेताजी का जो असली वाला चश्मा था वो कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। वो जो है फिर दूसरा पान खा चुका था, चबा चुका था मुंह में, और कत्थे की डंडी जिससे कत्था लगाते हैं पान पर, उसको भगाया दुकान में और पीछे मुड़ करके पीछ थूक करके फिर कहता कि वो मास्टर जो बनाने वाला था मूर्ति, वो बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला या तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। वो ये सारी बातें उनके मन में आती गई कि या तो चश्मा बनाना भूल गया होगा, या फिर चश्मा, कांच का चश्मा बनाया होगा, वो गिर करके टूट गया होगा। ये कई सारे प्रश्न उनके मन में आते रहे बार बार। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। चश्मे वाले के प्रति जो है सहानुभूति प्रकट करते हुए हालदार साहब नतमस्तक होकर के, मतलब उसको अपनी तरफ से श्रद्धा भाव से नतमस्तक हुए और फिर चश पान वाले से पूछे कि क्या ये कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था कोई, या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही था, मतलब उसको कहते क्यों है चश्मे वाला, कैप्टन चश्मे वाला। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इतने में हालदार साहब से वो पान वाला कहता कि आप उसी से बात कर लो, अब मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, वो आ रहा है कैप्टन चश्मे वाला। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर टोपी गांधी और टोपी पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हालदार साहब ने जब देखा उस कैप्टन चश्मे वाले को तो अवाक रह गए। ये तो बूढ़ा मरियल सा, बिल्कुल एक लंगड़ा दिव्यांग व्यक्ति, और जो कि फेरी लगाता है, चश्मे बेचता है, एक संदूकची में लिए हुए और एक बांस में फ्रेम टिकाए हुए गली गली फेरी लगाता रहता है। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। 2 साल तक उनका आना जाना उसी रास्ते से होता रहा और वो रुकते और नेताजी के चश्मे की मूर्ति को देखते और चश्मा देखते। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगे चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार ऐसा भी देखने को मिला हालदार साहब को कि उस
मूर्ति पर किसी भी तरह का चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी। अब दुकानें बंद थी, पान वाले की दुकान बंद थी। अब हालदार साहब पूछें भी तो किससे पूछें। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? अगली बार नेताजी हालदार साहब पान वाले से पान खा करके और उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है, आपके नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अपनी धोती, जो धोती होती है पहन के रखते हैं, उसके नीचे के सिरे से जो है अपनी आंखों को पोंछता हुआ बोला कि साहब कैप्टन मर गया। चश्मे वाला कैप्टन जो बदलता था वो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। फिर और उनको कुछ पूछने का साहस नहीं हो पाया, क्योंकि वो भी द्रवित हो गए, दुखित हो गए और पान के पैसे चुका करके और वहाँ से चल दिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो इस देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। मतलब जब मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखा बार बार, तो हालदार साहब भी उस मूर्ति को देखना फिर नम गंवार समझा कि मतलब उनको अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आज पान कहीं आगे खा लेंगे, वहाँ पान के लिए नहीं रोकना है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन जब किसी चीज़ को बार बार देखा जा रहा हो तो कैसे उस रास्ते से आंखें बंद करके निकला जा सके। और आंखें ज़रूर उठ गई उस तरफ। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। अब उनको ऐसा कुछ आश्चर्यचकित दिखाई पड़ा कि वो चीख पड़े, चिल्लाए ज़ोर से कि रोको। जीप स्पीड में थी, मतलब बहुत ही रफ्तार में थी जीप, क्योंकि उन्होंने तो पहले मना किया था। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा। अचानक से ड्राइवर जो है ब्रेक लगाया। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जब अचानक से किसी गाड़ी में ब्रेक लगता है तो आसपास के लोग अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मतलब जीप रुकते रुकते ही वो हालदार साहब जीप से कूद करके और मूर्ति के सामने जा करके सावधान की स्थिति में खड़े होकर के मतलब अपने मस्तक को झुका लिया। मूर्ति की आंखों में सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मूर्ति की आंखों पर, मतलब उस मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा जो है रखा हुआ था, जैसे कि बच्चे बनाते हैं खेलने के लिए, और हालदार साहब भावुक हो गए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और धन्यवाद।